स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी इस वीडियो में इनवर्स मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज 2 3 5 -2 सो डैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 मल्टीप्लाई ए। तो अपने को ये चीज़ शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। और इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर अपने को इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला कोफैक्टर हमारा होगा A11। तो A11 क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2। अब 1 + 1 2। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब हमारा पोजीशन का सम इवन हो तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप 1 2, तो 1 2 का मतलब क्या, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 5, और इसके पोजीशन का सम क्या है, ओड, इसलिए हम इसके साइन को चेंज करेंगे। फिर A21, सेकंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3, तो इसमें भी पोजीशन का सम ओड, तो इसके साइन को चेंज। A22, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आया, 2। अब इन कोफैक्टर्स को इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली अरेंज करना। तो जब आप अरेंज करोगे तो रिजल्ट होगा -2 -5 -3 2। आफ्टर दिस वी ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स। हम इस रिजल्ट का क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज। और जैसे ही आप इसके ट्रांसपोज को फाइंड करोगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है या तो उसके रो को कॉलम में चेंज करो या उसके कॉलम को रो में चेंज करो। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करें, तो जब इस पैटर्न को आप यूज करोगे तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। यानी कि यहां तक हमने क्या फाइंड किया, इस गिवन मैट्रिक्स के एडजॉइंट को फाइंड किया। अब अपने को निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ चुका, क्या, -2 -3 -5 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना, तो इसके लिए आपको ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट 2 × 2 ऑर्डर में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हमारा रिजल्ट आया -4 -15 यानी कि -19। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, -19। तो जब यहां आप ए के डिटर्मिनेंट को पुट करोगे तो ये जो रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट आपके किसके इक्वल आया, ए इनवर्स। तो हमारा LHS आ चुका। अब RHS में क्या है, तो RHS में अपने को गिवन है 1/19 A। तो A की वैल्यू क्या, 2 3 5 -2। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो माइनस कॉमन लेते ही -1/19 -2 -3 -5 +2। तो हमने देखा कि ये दो के दो रिजल्ट्स हमारे क्या हो गए, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि आपका LHS और RHS क्या आया, इक्वल। यही अपने को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है और अपने को वेरीफाई क्या करना है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ
गिवन मैट्रिक्स। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करेंगे, और इसके इनवर्स को फाइंड करने के लिए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल मैंने क्या बता रखा, या तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करो, उसको हम एक्सपेंडिंग मेथड बोलेंगे, या आप इसको सारे डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप यहाँ एक्सपेंडिंग करोगे तो हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग R1। तो जैसे ही आप R1 को एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 16 माइनस 9 माइनस 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 1 4 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो रिजल्ट क्या आया 3 माइनस 4। तो हमारा रिजल्ट होगा 16 माइनस 9 7 मल्टीप्लाई 1 7 4 माइनस 3 1 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 3 माइनस 4 माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3। तो 7 माइनस 6 रिजल्ट क्या आया 1। अब हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या कि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, और हमको पता है जब गिवन मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आप उसके इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। अब इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब एडजॉइंट को फाइंड करना, और एडजॉइंट को फाइंड करने का रूल क्या है कि आप गिवन मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड करो। तो जब आप कोफैक्टर को फाइंड करोगे तो A11 क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 16 माइनस 9 7 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 3 प्लस 1, बट पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं इनका सम क्या है ओड, इसलिए इसका रिजल्ट का साइन क्या होगा चेंज। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 4 माइनस 1 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 माइनस 9 3 साइन चेंज। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 3 1 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 3 1 साइन चेंज। फिर से 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 12 माइनस 3 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 3 0 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 3 1। तो हमने इस गिवन मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड किया। अब इस जो कोफैक्टर को आपने फाइंड किया इनको इसके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करो, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, A11 की वैल्यू 7 1 2 की वैल्यू -1 1 3 की वैल्यू -1 2 1 की वैल्यू -3 2 2 1 2 3 -1 3 1 -3 3 2 0 3 3 1। इसके बाद का काम क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज। और जैसे ही हमने ये किया तो ये हमारा क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अपने को क्या फाइंड करना था, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, तो जो आपका एडजॉइंट है उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना। तो हमारा एडजॉइंट ये है, डिटर्मिनेंट हमारा 1 है, तो जब इस मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट यही मैट्रिक्स होगा। यानी कि एक बात ध्यान रखना कि जब कभी आपके गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो तो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है
और उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हमने ए इनवर्स फाइंड किया। अब अपने को वेरीफाई क्या करना, तो जो वेरीफाई करना है उसके LHS को मैंने यूज किया, जिसमें अपने को क्या गिवन है, ए इनवर्स इनटू में ए। तो ए की वैल्यू है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 1 7 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 7 इंटू 3 21 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 फिर 7 इंटू 3 21 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। फिर से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू 1 प्लस 1 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 1 इंटू 4 प्लस 4 0 इंटू 3 0 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 1 इंटू 3 प्लस 3 0 इंटू 4 0। अब थर्ड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, माइनस 1 को 1 से माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर तो रिजल्ट हमारा क्या आया, तो माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1। अब माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 0 इंटू 4 0 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 3 0 1 इंटू 4 प्लस 4। तो हुआ क्या, 7 माइनस 6 1 21 माइनस 21 कैंसिल 21 माइनस 21 कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3। तो ये 1 0 0 0 माइनस 3 प्लस 4 1 0 0 0 1। तो आपका जो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि जो आपका LHS है वो क्या हुआ, RHS के इक्वल आया और यही रिजल्ट अपने को वेरीफाई करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है 1 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x1 सो डेट A ट्रांसपोज A इनवर्स इज इक्वल टू cos 2x माइनस sin 2x sin 2x cos 2x। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने देखा कि जो रिजल्ट अपने को शो करना है उसमें A ट्रांसपोज भी यूज किया गया और A का इनवर्स भी यूज किया गया। तो सबसे पहले हम इस गिवन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस टेंजेंट x को प्लस टेंजेंट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो A डिटरमिनेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आप इसके कोफैक्टर को फाइंड करो। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस टेंजेंट x को प्लस टेंजेंट x 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस टेंजेंट x पोजीशन का सम ओड है इसलिए साइन को चेंज A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 1। तो जैसे ही हमने कोफैक्टर को फाइंड किया अब इसको इसके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करना। और फिर इसका ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप इसके ट्रांसपोज को फाइंड करोगे आपका रिजल्ट होगा 1 प्लस टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x 1। तो ये जो रिजल्ट है ये है आपका एडजॉइंट ऑफ A।
अपने को फाइंड करना है ए इनवर्स, तो क्यों ना एडज्वाइंट ऑफ ए को जब हम इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। अब ए इनवर्स हमारा ये है और अपने को जो प्रूफ करना है वो क्या है, तो ए ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका ट्रांसपोज करो तो 1 टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स 1। अब जो रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने LHS को यूज किया जिसमें A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x 1। और A इनवर्स क्या है, तो A इनवर्स हमारा ये है, तो इस A इनवर्स को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट x 1 और साथ में क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे या आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या होगा डिवाइड, तो आप इसको पहले लिख लो डिवाइड में जो है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट एक्स को प्लस टेंजेंट एक्स से माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 को माइनस टेंजेंट एक्स से करेंगे माइनस टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स को 1 से करेंगे माइनस टेंजेंट एक्स। सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करोगे टेंजेंट एक्स को 1 से टेंजेंट एक्स, 1 को टेंजेंट से टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स से माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 को 1 से प्लस 1। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया, अब इस पूरे रिजल्ट को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, तो क्या होगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये -2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो अपने को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने जब मल्टीपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को जब हमने यूज किया था तो वो क्या था कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। और 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसका इक्वल होता है sin 2x, बाहर माइनस है तो माइनस sin 2x। ये क्या होगा 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स तो sin 2x, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा cos 2x। तो ये हमारा क्या हुआ RHS। तो हमने देखा ये रिजल्ट किसके इक्वल है RHS, तो हम कह सकते हैं कि जो LHS और RHS है वो क्या आया इक्वल, और यही बात अपने को वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A मैट्रिक्स इज दिस, B इज वेरीफाइड एट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि जब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का इनवर्स फाइंड करें तो जो हमारा पोस्ट फैक्टर है उसका इनवर्स और परिफैक्टर के इनवर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो आपने देखा कि आपको A इनवर्स भी चाहिए, B इनवर्स भी चाहिए, आपको AB का मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए और उसका इनवर्स। तो सबसे पहले हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, हमने LHS को यूज किया। तो LHS में सबसे पहले हम A और B को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो A और B को मल्टीप्लाई करने का रूल हमारा सिंपल सा है, क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 6
18, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 9 18। अब सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 6 42, 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 9 45। तो ए बी का रिजल्ट क्या आया, 18 और 16 क्या होगा 34, ये 39, ये क्या हो जाएगा 82 और ये आपका क्या हो जाएगा 94। तो ए बी आपका क्या आया 34, 39, 82, 94। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 34 मल्टीप्लाई 94 माइनस 82 मल्टीप्लाई 39। तो जब आप इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप इनको रफली मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 34 को 94 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, 13, 36, तो ये हो जाएगा आपका 3196। इसी तरीके से जब आप 82 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे 18 माइनस 3198, तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या हुआ आपका, तो ये रिजल्ट आपका -2 के इक्वल आया। अपने को इसका इनवर्स निकालना, तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो आपका कोफैक्टर A11 क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 94, A12 क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -82, A21 क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 39 माइनस और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 34। अब जैसे ही आप इसको अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 94 माइनस 82 माइनस 39 34 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 94 माइनस 82 माइनस 39 34। तो ट्रांसपोज आपका क्या आया, ये अपने को चाहिए क्या ए बी इनवर्स, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी है। तो जब आप एडजॉइंट ऑफ ए बी को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या है -2। तो जब -2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, इसको जब -2 से करेंगे तो क्या होगा, ये -47 माइनस माइनस 39/2, ये 41 और ये क्या आ जाएगा -17। तो जो आपका LHS है ए बी का इनवर्स वो क्या आया ये। अब अपने को क्या फाइंड करना है, RHS में हमने देखा कि अपने को बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो हमने पहले बी इनवर्स को फाइंड करना, तो इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये होगा 9 इंटू 6 54, 8 इंटू 7 56। तो b का डिटर्मिनेंट आया -2। अब b के कोफैक्टर क्या होंगे, तो B11 आपका क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9, B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -8, B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7, B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 6। अब इसको जैसे ही आप अरेंज करोगे 9 -8 -7 6 और इसका जो ट्रांसपोज होगा 9 -8 -7 6। अब b इनवर्स हुआ किसके इक्वल, तो ये हो जाएगा -1/2 9 -7 -8 6। अब साथ में अपने को क्या चाहिए a इनवर्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, तो a का डिटर्मिनेंट होगा 15 -14। तो a का डिटर्मिनेंट आया 1।
अब एक एक फैक्टर क्या होंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +5 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -7 A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम +3। अब जैसे ही हम इन रिजल्ट्स को अरेंज करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, 5 -7 -2 3, और इसका ट्रांसपोज कर दो। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 5 -7 -2 3, और ये आपका क्या आ गया, एडज्वाइंट ऑफ ए। अपने को ए इनवर्स चाहिए, तो एडज्वाइंट ऑफ ए को इसके डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड करोगे तो हमने देखा जो इसका डिटर्मिनेंट है ये 1 के इक्वल है, तो इसका इनवर्स जो होगा ये 5 -2 -7 3 के इक्वल ही होगा। अब अपने को क्या करना, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स है -1/2 9 -7 -8 6 मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, -1/2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 9 × 5 45 माइनस माइनस प्लस 49, 9 × -2 -18, -7 × 3 -21, -8 × 5 -40, 6 × 7 -42, -8 × -2 +16, 6 × 3 80। तो आपका रिजल्ट आया -1/2, ये क्या हो जाएगा आपका 94, ये आपका हो जाएगा -39, ये -82, और ये क्या हो जाएगा आपका 34। और जैसे ही आप इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -47, ये हो जाएगा 39/2, ये हो जाएगा 41, और ये -17। तो हमने देखा कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल आया, RHS के इक्वल। तो आप कह सकते हो कि LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था।